ड्रामा। और अगर कहें 40,000 वर्ष चाहिए कलयुग के, तो कोई याद थोड़े ही कर सकते हैं। याद कर पाएंगे? नहीं याद कर सकते, नहीं, न वो याद रह सकते हैं और न 84 जन्म याद रह सकते हैं, क्योंकि कलयुग के ही 40,000 वर्ष पड़े हुए हैं। तो और युग तो फिर कितने लंबे लंबे हुए हैं, लाखों हजारों वर्ष आयु बता दे, दिखाते हैं ना शास्त्रों में। सतयुग से द्वापर की आयु दुगुनी, द्वापर से त्रेता की आयु तिगुनी, और फिर सतयुग की चौगुनी आयु होती है। ऐसे ऐसे लिख दिए। अरे अब ये सारी बातें जो शास्त्रों में लिखी हैं वो कहाँ की यादगार है? अब प्रैक्टिकल में कहाँ हुआ? पुरुषोत्तम संगम युग में हुआ ना शूटिंग। तो शूटिंग पीरियड की बात है कि सतयुगी देवताओं की, जिन्होंने द्वापर में आकर के ऋषि मुनि बन करके शास्त्र लिखे हैं, एकदम सतो प्रधान सतयुग, विष्णु लोक कहो। तो उन विष्णु लोक की उन देवताओं, पक्के देवताओं ने, सूर्यवंशियों ने जो द्वापर के आदि में जो शास्त्र लिखे हैं ना, उन शास्त्रों की वो जो यादगार है, सतो प्रधान याद होगी। उस समय शास्त्र बनाते हैं तो पहले पहले शास्त्र भी सतो प्रधान होंगे कि रजो प्रधान तमो प्रधान होंगे। दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान। तो उस समय जो उन्होंने लिखा था ना, तो उस समय लिखा क्या कि कलयुग से वो जो शूटिंग पीरियड होता है ना, वो द्वापर की आयु 2 गुनी होती है, और त्रेता की आयु 3 गुनी, और सतयुग की आयु 4 गुनी। कैसे? हाँ, टोटल सतयुग की शूटिंग जो है ना, रिहर्सल है ना, पहले सीन की, ये बेहद का ड्रामा है ना, इसमें जो पहला सीन है सतयुग है, उस सीन की शूटिंग का काल है 40 वर्ष। कितना? 40 साल। उस 40 साल में जो कलयुग है वो तो बहुत थोड़ा, और जो द्वापर है वो उससे दुगना है ना, और त्रेता उससे 3 गुना, और सतयुग 4 गुना। कैसे? 40 वर्ष की शूटिंग में मम्मा बाबा ने जब से शरीर छोड़ा ना, तब से कहेंगे द्वापर युग की शूटिंग शुरू हुई। क्योंकि पहले रिहर्सल होती थी, ऑल इंडिया के ब्राह्मण परिवार की कंट्रोलिंग एक हाथ से, एक स्थान से चलती थी, एक ही राजधानी थी। और फिर जब मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो अपना अपना प्रोविंस, अपना अपना स्टेट अलग अलग बना के बैठ गए। ब्रह्मा कुमार कुमारी जो हैं, ब्रह्मा बाबा की शरीर छोड़ने के बाद एक ही साल के अंदर अपने अपने अलग जोन बनाए लिए कि नहीं? हाँ, वो इस जोन का मालिक, वो इस जोन का मालिक, वो इस जोन की मालिक, ऐसे ऐसे बंटवारे की दुनिया बनाई थी। तो देखो 69 से ही लेकर के और 76 तक, जब तक दुनिया, ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश की बात बताई है, ये 2 युगों की शूटिंग चलती है कि नहीं? तो द्वापर युग की शूटिंग कब तक चलती है? 69, 70, 71, 72, 73, कितना साल हुआ? 69, 70, 71, 72, 73 है ना। और 73 के लास्ट में हुआ क्या? मेला मलाखड़ा शुरू हो गया। तो मेला मलाखड़े में है, मेलों में
मैला इकट्ठा होता है कि सच्ची सच्ची शुद्ध आत्मा इकट्ठी होती है, या जो ऋषि मुनि वाली आत्माएं, जो समझदार आत्माएं हैं, वो इकट्ठी होंगी। मैली आत्माएं कलयुग में ज्यादा इकट्ठी होती है, उतरती है परमधाम से कि नहीं? बहुत मैली होती है। कैसी मैली? माने व्यभिचारिणी। एक के साथ नहीं, अनेकों के साथ गंद भांड खाती रहती है, तो उनको कहते हैं बहुत गंदी आत्माएं। संग का रंग तो लगता है ना। हाँ, तो बताया कि ये जो 69 से ही शुरुआत हो गई है, हुई कि नहीं? हाँ, और फिर 5 ही साल तो हुए। द्वापर युग की शूटिंग के 5 साल होने चाहिए कि 6 साल होने चाहिए? 73 के बाद 74, 75, 76 है, 3 साल हुए ना कलयुग के। तो 3 साल कलयुग के, तो द्वापर युग के हुए कितने? 6 साल। तो मम्मा ने जब से शरीर छोड़ा, तभी से यज्ञ में गड़बड़ करना शुरू हो गई। पहले मम्मा सारा कंट्रोल करती थी, है? सभी ब्राह्मणों को कंट्रोल कौन करती थी? मम्मा करती थी। बाबा थोड़े ही कंट्रोल करते थे, बाबा तो बस प्यार ही प्यार। हाँ, तो फिर मम्मा ने शरीर जब छोड़ दिया, तो अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग अलापना से। पहले क्या हुआ? पहले हुआ कि जो ज्ञान अमृत पत्रिका है ना, ये निकलना शुरू होती। शास्त्र बनना शुरू हुए कि नहीं? हाँ, पहले शास्त्र बनते हैं कि पहले चित्र बनते हैं? उससे भी पहले बनते हैं चित्र। तो देखो, ये लक्ष्मी नारायण का चित्र बना है, ये क्या नाम, ये सीढ़ी का चित्र बना, और उससे भी पहले मम्मा जब बीमार पड़ने लगी थी, तभी चित्रों की बनने की शुरुआत हो गई थी। तो मम्मा जब बीमार पड़ती थी, तो फिर उनको बड़े हॉस्पिटल में बॉम्बे में भेजना पड़ता था। तो बताया कि जब मम्मा ने शरीर छोड़ा, तभी से ही यज्ञ में गड़बड़ पड़ना शुरू हो गई थी। क्यों? क्योंकि मम्मा के जो फॉलोअर बच्चे थे ना, कैसे बच्चे? उनको क्या कहेंगे? मम्मा के फॉलोअर तो विद्या देवी के फॉलोअर हुए या ज्ञानी हुए? हैं? विद्या देवी के फॉलोअर हुए ना। तो उनको कहते हैं श्रेष्ठ ब्राह्मण। मम्मा के ऊपर उनको ज्यादा विश्वास था, तो मम्मा ने शरीर छोड़ दिया, तो वो भी छोड़ करके चले गए। बस फिर तो कीर्ति कला शुरू हो गई थी उसी समय। तो वो 1 वर्ष कम से कम और भी जोड़ना पड़े कि नहीं? और भी जोड़ा, तो ये 6 साल दुगनी आयु हो गई द्वापर युग की। और फिर 73 से मेले मलाखड़ी शुरू हो गए। 73 के अंत में तो वहां भी थोड़ा सा शुरुआत तो हो ही गई। 73 से लेकर के शुरुआत हुई, तो 73 छोड़ दो मान लो, क्योंकि पहले सतयुग कलयुग भी तो सतो प्रधान होगा ना। हाँ, सतो प्रधान हिस्सा छोड़ दो, तो 74, 75, 76। और फिर उसमें भी बताया कि 1 वर्ष रुंग का और जोड़ दो। क्या? कितना? 77 जोड़ा ना, तो 77 जोड़ा, तो ये 4 वर्ष हो गए। क्योंकि मम्मा का टाइम जोड़ेंगे, कम से कम भी जोड़ेंगे तो 1 साल से ज्यादा ही जोड़ना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि मम्मा के शरीर छोड़ने के तुरंत बाद एकदम थोड़ी कीर्ति कला हो जाती है, टाइम लगता है कि ना। सब छोड़कर एकदम चले जाते हैं कि कुछ न कुछ रहते हैं, है? हाँ, कुछ न कुछ रहते हैं। तो बताया कि जो 4 युगों की शूटिंग ब्राह्मण देवताओं के हिसाब से उसी समय हो गई थी।
तो उन्हीं ब्राह्मण देवताएं जो हैं वो द्वापर में आकर के शास्त्र लिखते हैं। वो ही शास्त्रों की बात को पक्का समझ करके लोगों ने समझ लिया कि सतयुग की आयु 4 गुनी और त्रेता की 3 गुनी, द्वापर की 2 गुनी, कलयुग की 45, 46 या 50, जो भी समझो। अभी समझते हैं 40,000 वर्ष अभी हुए, और द्वापर को खत्म हुए तो द्वापर युग में तो महाभारत युद्ध हुआ था ना, तो 5,000 साल उसके बीत गए। तो कलयुग के कहते हैं कि 45,000 साल से ये कलयुग शुरू हुआ, ऐसे कहते हैं ना। हाँ, तो बात ये क्लियर हो जाती है कि यही समय है तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज बैठती है, सारी नॉलेज तुम्हारी ध्यान में रहती है कि वास्तव में चारों युगों की आयु समान होती है, कोई कम जास्ती नहीं होती है। क्योंकि सतयुग त्रेता जो है